या आई डोंट नो एनीथिंग। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास 4 सब टॉपिक्स हैं। वन इज हमने सबसे पहले करना है ट्रांसलेशंस। सेकंड वन रोटेशंस, सॉरी रिफ्लेक्शंस, रोटेशन थर्ड में करेंगे, रिफ्लेक्शंस, एंड द थर्ड इज रोटेशन। फॉर दैट वी ऑप्ट द वो ट्रेसिंग पेपर वाली टेक्निक सारी। सो यू नीड टू ब्रिंग दैट। मैं अभी तो हम करें, कल हमारा कल है ना, बल्कि 2 हैं। सो अब आपने वो भी खरीदना है जाके। रोटेशन एंड देन इनलार्जमेंट्स। इसमें जो लास्ट 2 है ना, दिस इज कंसिडर एज बिट ट्रिकी, या उनमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे होते हैं। फर्स्ट 2 आर लाइक वेरी इजी, वेरी सिंपल, यू जस्ट नीड टू फॉलो द रूल्स। ओके, स्टार्टिंग विद द ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशंस बेसिकली हमारे पास होती है व्हेन एन object is translated, it undergo a straight sliding movement. इस डेफिनेशन को जरा साइड पर रखें। ऑन द ग्राफ पेपर पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट उठ के किसी और जगह पे चला जाए, मूव कर जाए, उसको क्या कहते हैं? ट्रांसलेशंस। ऑब्जेक्ट इज ट्रांसलेटेड टू दैट प्लेस, मतलब वो मूव हो गया किसी और जगह पे। कोई ऑब्जेक्ट में रोटेशन नहीं आई, कोई किसी भी किस्म की स्ट्रेचिंग नहीं आई, कोई शेप चेंज नहीं हुआ, वो सिर्फ एक जगह से मूव होके दूसरी जगह चला गया। तो मूवमेंट ऑन द ग्राफ पेपर दैट इज टर्म एज ट्रांसलेशन। ठीक है, सो दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका भी मार्क होगा जब वो आप कहेंगे ना डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशंस, तो आपने लिखना होगा कि दिस ऑब्जेक्ट इज ट्रांसलेटेड या दिस शेप इज ट्रांसलेटेड बाय वेक्टर दिस वन। सो ट्रांसलेशन बोलने का भी एक मार्क होगा, वहां लिखने का एक मार्क होगा। सो अब हम यहाँ देखें, ये टी लिखा हुआ है इसका, तो ये मूव होके नीचे आ गया। सो दिस इज ट्रांसलेटेड, मीन्स मेरा जो पेरेंट ऑब्जेक्ट था वो ट्रांसलेट होके मूव होके नीचे आ गया। सो ये ट्रांसलेशन है। इसी तरीके से ये ऑब्जेक्ट आप देखें, दिस इज अ फिगर, दिस इज होल ट्रांसलेटेड टू अ न्यू प्लेस। ऑब्जेक्ट फिगर में कोई चेंजिंग आपको नजर आ रही है, एज इट इज फिगर है और वो नीचे आ गई। ठीक है, तो ये आपके पास ट्रांसलेशन होती है। अब इसको हमने करना क्या है, अब सबसे पहले हमें वेक्टर्स समझने पड़ेंगे। जो मूवमेंट होगी ना, लाइक द थिंग विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, दैट इज लिंक्ड विद कॉलम वेक्टर। मैथ्स के अंदर एक इस तरह की चीज होती है जिसमें बड़ी ब्रैकेट्स होती हैं, एंड यू आर हैविंग अ नंबर रिटन ऑन द टॉप एंड द नंबर रिटन एट द बॉटम। ये हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी डिस्कस किया था। उसमें जो फर्स्ट पार्ट, जो ऊपर वाला पार्ट होता है, दैट पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लेफ्ट राइट मूवमेंट। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेफ्ट राइट मूवमेंट, and the bottom part movement, and the bottom part that is obviously up and down. So ये जो नंबर है, the number represent the magnitude। मैग्नीट्यूड का मतलब 2 लिखा हुआ है ना, तो ग्राफ के ऊपर 2 यूनिट्स मुझे मूव करना है। अगर यहाँ 3 लिखा होगा तो ग्राफ के ऊपर 3 यूनिट्स मुझे मूव करना है। सेकेंड वन इज लाइक इफ यू आर हैविंग अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव साइन। पॉजिटिव मीन्स यू नीड टू गो राइट, नेगेटिव मीन्स यू नीड टू गो टू द लेफ्ट। इज इट फाइन? So positive 2, if it is written on the top, you need to go to the right, and if it is negative, you need to go to the left. ठीक है, और bottom पे अगर positive लिखा होगा तो you need to go upwards, and bottom पे अगर negative लिखा होगा तो you need to go downwards. That's it. So अभी इस वाले point को जरा देखते हैं, ये जो 2, 3 है। So 2, 3 is like, मैं यहाँ कोई भी point ले लेता हूँ, एक ये वाला point। अभी हम point की translations पढ़ते हैं। So he will ask me to translate this point, ये जो reddish point है, by a vector 2, 3. So by a vector 2, 3 में क्या है? I need to write the top number is 2, so I need to go to the right 2 units. So I am going 1, 2. ये यहाँ पे आ गया अभी फिलहाल, लेकिन final translation तो नहीं हुई because he said that you need to go 3 upwards as well. So अब यहाँ से मैं move करूँगा 3 upwards. That's it. So आपका अगर ये point P था तो ये translate होके P dash इधर आ गया। ये जो मेरे पास ये बने हुए ना सारे अम्ब्रेला टाइप्स, दिस इज द वर्किंग विच आई डिड, कि मैंने मूव कराया उसका। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द आंसर। समझ में आ गई? 2 टू द राइट एंड 3 अपवर्ड्स, दैट्स इट। तो ये ट्रांसलेट हो गया आपके पास। अब इसी तरीके से आप नेगेटिव 2, 3, नेगेटिव 2, 3 का मतलब है, इसको मैं रेज कर रहा हूँ। नेगेटिव 2, 3 का मतलब है कि यू नीड टू गो 2 टू द लेफ्ट एंड 3 अपवर्ड्स। गॉट इट? 2 नेगेटिव 3, 2 नेगेटिव 3। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप जो है हमेशा लेफ्ट राइट पहले करें और अप डाउन बाद में करें, आपकी अपनी मर्जी, आप कोई भी सीक्वेंस है। मैं पहले डाउन ले जाता हूँ जिस तरह इसमें है। सो आई नीड टू गो 3 यूनिट्स डाउनवर्ड्स, और फिर 2 कहाँ लेके जाना होगा?
राइट पे, तो यहाँ पे आंसर आएगा। ठीक है, यही काम है अगर पहले राइट और लेफ्ट का करूँ, आई एम गोइंग 2 टू द राइट और फिर कहाँ लेके जाना है 3 डाउनवर्ड्स, देखें उसी पोजीशन पे आ रहा हूँ। सो इन बोथ केसेस द आंसर्स विल बी सेम, कोई मसला नहीं होगा। इज इट फाइन? चीज़ें समझ में आ गई? तो ये आपकी पॉइंट्स की मूवमेंट है। अब यही चीज़ हम अप्लाई करते हैं, या इसको छोड़ें, यही चीज़ हम अप्लाई करते हैं विद द शेप्स। नाउ आई एम हैविंग अ होल ट्राइंगल हियर, ही सेड दैट ट्रांसलेट का मतलब है मूव शेप ए बाय वेक्टर 4 -4 एंड लेबल इट एज बी। सो दिस इज लाइक ए। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा, मुझे जब भी आई एम हैविंग द होल शेप्स इन योर पास्ट पेपर्स विल बी हैविंग ऑल शेप्स, कोई पॉइंट मूवमेंट नहीं होती। शेप्स की मूवमेंट के लिए आपने क्या काम करना है, यू नीड टू पिक अ पॉइंट, कोई भी कॉर्नर पॉइंट आप उठा लें, वर्टिसेस जिसे कहते हैं, उस वर्टिसेस को आपने मूव करना है। पूरी की पूरी शेप यू डोंट नीड टू मूव, यू जस्ट नीड टू पिक अ पॉइंट। अब वर्टिसेस में ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, 3 पॉइंट्स हैं, कोई भी एक ले लेते हैं, हम टॉप वाला ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको मूव कराएं अकॉर्डिंग टू दिस वन। सो 4 टू द राइट 1 2 3 4 एंड 4 डाउनवर्ड्स 1 2 3 4। नाउ माई पॉइंट इज हियर। अब आपने इस पॉइंट के अकॉर्डिंगली जो शेप बनी हुई थी ना नीचे, वही शेप पूरी कॉपी कर लेनी है। मतलब ये 1 2 3 यूनिट्स डाउनवर्ड्स में हमारे पास डबल लाइन लगेगी है, ठीक है, और डायगोनल्स यूँ ज्वाइन कर लें, बात खत्म। ये पूरी आपके पास ऑब्जेक्ट ट्रांसलेटर। सो यू नीड टू पिक अ पॉइंट, यू नीड टू ट्रांसलेट दैट पॉइंट एंड देन कॉपी द होल शेप। यहां पे अब ये नहीं हो सकता कि मैं ये तीनों पॉइंट्स ट्रांसलेट कर रहा हूं और फिर जाके पूरी की पूरी शेप बनाऊं, दैट विल बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम। और ये क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, तो 1 मार्क के लिए तो मेरे पास 1 मिनट होने चाहिए, 1.2 स्पेसिफिकली मिनट्स होते हैं। आई नीड टू सेव द टाइम, सो द थिंग इज यू जस्ट नीड टू कॉपी, लाइक यू नीड टू पिक 1 पॉइंट of the vertices, move it according to the column vector, जहां पे वो जाके रुकेगा उसी पॉइंट से अब आपने शेप बनानी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो मिसकंसेप्शंस हैं थोड़ी ज़रा, या जो कन्फ्यूजन है मैं वो भी बता देता हूँ। हम में से एक बच्चा यहाँ पे ऐसे बैठा हुआ है जो कह रहा है कि जी मैंने टॉप वाला पॉइंट नहीं लिया, मैं ये वाला पॉइंट ले रहा हूँ। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। 4 टू द राइट 1 2 3 4 एंड 4 डाउनवर्ड्स 1 2 3 4। अब यहाँ से शेप कैसी बनेगी, ये वाला पॉइंट यहाँ पर आया हुआ है। सो नाउ यू नीड टू ड्रॉ डबल लाइन हियर, और कितनी 3 का डिस्टेंस था ऊपर, दरम्यान में पॉइंट था, ये ट्राइंगल। जो पॉइंट ट्रांसलेट हुआ है उसी पॉइंट से शेप बनेगी। पहले हमने टॉप को ट्रांसलेट किया था तो टॉप से शेप बनाई थी, अब राइट से ट्रांसलेट किया है, राइट वाले वर्टिसेस से, सो राइट से ही शेप बनाएंगे। इज इट क्लियर? सो ये आपके पास पूरी ट्रांसलेशन होगी उस शेप की। अब देखें यहाँ पे भी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लाइक यू कैन गो बाय ये वाला -4 1। सो नाउ आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ वर्टिसेस हियर, कोई भी कॉर्नर पॉइंट्स हम टॉप वाला ही पिक कर लेते हैं, ज़्यादा इजी है कि आप टॉप वाला ही पिक करें ताकि इजीली शेप बन जाए। सो 6 टू द राइट एंड 2 डाउनवर्ड्स, सो 1 2 3 4 5 6 एंड 2 डाउनवर्ड्स। अच्छा, कुछ बच्चे पता है किस तरह काउंट कर रहे होते हैं, आप अब ये पढ़ा रहे होते हैं ना, पता वो यहीं पे कह देंगे 1 2 3, 1 इज द डिस्टेंस, देन यू नीड टू काउंट 1। वो यहाँ से ये नहीं कि काउंट करते कि ये हो रहा है, वो यहाँ से कहेंगे 1 2 3, वो एक डिस्टेंस कम हो गया और फिर वहाँ पूरी मुसीबत बन जाती है। ठीक है, सो दिस डिस्टेंस इज 1। ओके, सो 6 टू द राइट एंड 2 डाउनवर्ड्स। नाउ यहाँ से आप अपनी शेप बनाएं। ये कितने यूनिट्स डाउन जा रहा था यहाँ से, 3 यूनिट्स, 3 टू द राइट, 2 ऊपर जाना है और ये आपके पास ये हो जाएगा। तो इसको हम लेबल क्या करना था, C। दैट्स इट। ओके सर, समझ में आ गई? सो दिस इज द होल शेप, सारी जो आपके पास ट्रांसलेशन। लेवल बी होगा। नहीं हम, हाँ लेबल बी होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम ये वाला कह रहे थे, सॉरी मैंने यहाँ टिक लगाया, पता नहीं क्यों। लेबल बी, क्लियर? ओके। अब ये तो काम हमने करके दिखाया कि ट्रांसलेट, उसने कहा था वेक्टर है जिसके थ्रू भी यू नीड टू ट्रांसलेट द शेप्स। नाउ व्हाट इज द सेकंड पार्ट, यू विल बी गिवन 2 शेप्स और वो कहेगा डिस्क्राइब करें कौन सी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इज द नेम ऑफ द चैप्टर, गॉट इट? उसमें 4 चीज़ें हमने पढ़नी है, ट्रांसलेशन, रिफ्लेक्शन, रोटेशन एंड इनलार्जमेंट। सो अब आपने डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांसलेशन देनी होगी। अब देखें ज़रा यहाँ पे, रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन। सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि ये एक ही ट्रांसफॉर्मेशन हुई है।
दो या तीन इकट्ठी ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं हुई जिसके बाद हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आया होगा, एक ही ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल सी। ए किस में चला गया, सॉरी सी में गया, ए किस में हो रहा है, सी में मूव हो रहा है। तो अब ये कैसी ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी? डेफिनेटली आप शेप देखें, शेप एज इट इज बिल्कुल कॉपी करी है जो ए वाली थी और जो सी वाली है, शेप में तो कोई फर्क ही नहीं है। इसका मतलब है क्या हुआ है, मूवमेंट। तो मूवमेंट का नाम क्या होता है, ट्रांसलेशन। सो हम लिखेंगे कि ये ट्रांसलेशन हुआ है, दैट विल गिव यू 1 मार्क हियर, एंड देन व्हाट वी नीड टू डिस्क्राइब अनदर थिंग फॉर, ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, वेक्टर बताना है कि भाई किस वेक्टर से काम हुआ है। सो ए से सी तक क्या बनेगा आपके पास, आप कोई भी पॉइंट ले लें, यहां से आप मूव करवाएं 1 2 3 4 5 अपवर्ड्स। सो 5 अपवर्ड्स, मुझे डेफिनेटली आई नीड टू राइट इट एट द बॉटम ऑफ माई कॉलम वेक्टर विद अ पॉजिटिव साइन, एंड देन 1 टू द लेफ्ट। यस, ये पॉइंट इसके कोरिस्पॉन्डिंग पॉइंट जो ऑलरेडी फिगर वहां बनी हुई है उसके कोरिस्पॉन्डिंग पॉइंट तक मुझे लेके जाना पड़ेगा, और जो भी मैं मूवमेंट कर रहा हूं वो मैंने देखनी है। मेहर साहब ठीक है, तो आपके पास क्या होगा 5 -1, दिस विल बी योर आंसर। अब इसका 1 मार्क है एंड इसका 1 मार्क है, सो दे विल गिव यू 2 मार्क हियर। सो 1 इज बाय राइटिंग द नेम ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशंस एंड द सेकंड 1 इज जो भी उसकी एडिशनल आप इंफॉर्मेशन देना। ट्रांसलेशन है तो यू नीड टू राइट द कॉलम वेक्टर। इज इट क्लियर? Okay, same is the case here. Describe fully the single transformation that maps triangle A onto B. A to B किधर है जी, A to B ये बुला रहा है। Okay, A का कोई पॉइंट पकड़ लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, so -6. What about the top number? 0. There is no left right movement. So if there is no movement, you need to write 0. बात खत्म। अब यहां मैं सोच रहा हूं यार ये तो पता नहीं क्या हो रहा है, समझ ही नहीं आ रही, तो वहां पे फिर समझ इसी वजह से नहीं आ रही कि लॉजिकली सोचेंगे क्या हो रहा है, यहां पे लेफ्ट राइट कोई मूवमेंट ही नहीं है, सो इट मींस दैट इज 0। यस, सो 0 आपके पास होगी। ये अब आपका पास पेपर का क्वेश्चन है, देखें। सो 2 मार्क का आपके पास सूरत हाल है। सेड यू नीड टू बी लाइक वेरी केयरफुल इन रीडिंग द क्वेश्चन। कौन सी शेप मैप हो रही है किस में, टी मैप हो रहा है ए में, so T is mapping into A. So T अगर मैप हो रहा है A में तो पहली बात है कि ये ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन सॉरी, ठीक है, ये L है आपके पास। एंड बाय वेक्टर, वेक्टर बस आपने यहाँ मेंशन करना है, कोई भी एक पॉइंट ले लें, हम ये वाला ले लेते हैं 1 2 3 4 5 डाउनवर्ड्स एंड 1 टू द लेफ्ट। अब यहाँ पे एक बच्चा है जो लिखेगा ट्रांसलेशन by a column vector -1 -5. So this whole English we don't need here. Brother, it's a 2 mark question. Write translation, give the vector. अपनी भी जान छुड़ाएं, एग्जामिनर की भी जान छुड़ाएं, पूरे ऐसे लिखना शुरू कर देते हैं। नहीं सर जी 2 लाइनें थी तो आई नीड टू फिल दैट। ठीक है जी। Okay, so this is like we're done with the translation thing. The next is reflection. So reflection आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, I don't know पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे, अभी फिलहाल पढ़ लिए। So reflection is like very simple thing. If I'm standing in front of the mirror, so the mirror becomes the mirror line. I see my reflection inside the mirror. एक वर्चुअल दुनिया है जहाँ पे मुझे वो चीज़ नज़र आ रही है, that doesn't exist. But हमने उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लेना है। अगर मैं मिरर बिल्कुल यहाँ पर है, मैं इधर खड़ा हूँ, तो जितना डिस्टेंस मेरा मिरर का होगा द सेम डिस्टेंस विल बी माई रिफ्लेक्शन थिंग। गॉट इट? सो दिस इज लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो रिफ्लेक्शन के अंदर होता है। तो यहाँ पे अब हम लोगों ने मिरर को यूं नहीं देखना, हमने मिरर को मतलब सामने देखना। एक ऑब्जेक्ट यूं है, उसका रिफ्लेक्शन उसके बैक साइड पे जाएगा, सो मिरर विल बी इन द मिडल। गॉट इट? सो हम बिल्कुल इस तरह की आंख से देख रहे हैं कि वर्चुअल दुनिया भी हम पीछे से देख रहे हैं कि मतलब पीछे कोई ना कोई रिफ्लेक्शन जो बन रहा है वो हमने बताना। सो ये अब रियल रिफ्लेक्शन है जो मैथ्स के अंदर हो रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट्स को आप रिफ्लेक्ट करवा के कैसे वो लगेंगी। सो यू कैन सी द ऑब्जेक्ट हियर एंड ऑब्वियसली उसकी इमेज इस तरह की बनेगी। यही बात है ना, आपके पास ये रिफ्लेक्शन है, ये अगर मिरर है तो ऑब्वियसली यू विल सी द रिफ्लेक्शन लाइक दिस। ठीक है? सो अब इसके रूल्स हैं कुछ कि किस हिसाब से हमने करना है। तो रिफ्लेक्शन के अंदर, एक मिनट मुझे ये वो करने में क्वेश्चन,
रिफ्लेक्शन के अंदर देयर इज ओनली वन इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द मिरर लाइन. मिरर लाइन. सो मिरर लाइन वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारी 3 लाइंस बनेंगी, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड ऑब्लिक. ऑब्लिक में भी वी आर हैविंग अ सर्टेन लाइक हमारी बड़ी स्पेसिफिक लाइंस हैं, वो वाली लाइंस हमारी बनेंगी, वो मैं आपको बता देता हूँ. उसमें ऑब्लिक का थोड़ा सा ज़रा हमारा रूल चेंज हो जाता है. वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वी आर हैविंग द सेम रूल. ठीक है, ये बात याद रखनी है. सो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन है उसको हम कहते हैं मिरर लाइन. सो मिरर इज अ लाइन. सो 3 टाइप्स की चीज़ें आपकी मतलब प्री रेक्विजिट में आपको पता होना चाहिए. वर्टिकल लाइन की इंफॉर्मेशन, हॉरिजॉन्टल लाइन की इंफॉर्मेशन, एच लाइन लिख रहा हूँ, ठीक है. थर्ड इज ऑब्लिक लाइन. बताएं जी, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन? Vertical x equals to something. यही होता है ना, x equals to something, that will be a vertical line. What about horizontal? y is equals to something. What about oblique? mx plus c. Got it? So you need to be careful because इसी पे ये सारी बेस करेगा और ऑलरेडी वो हम कंप्लीट कर चुके हैं. अच्छा, अब जरा रिफ्लेक्शन में. ओके, नाउ हियर ही सेड दैट अभी उसने लाइंस की बात एक्सेस के थ्रू कर रहा है, हमसे और कोई इंफॉर्मेशन नहीं. उसने कहा रिफ्लेक्ट पॉइंट ए इन वाई एक्सेस. व्हाट इज वाई एक्सेस? ये लाइन है ना, तो ये वाई एक्सेस की लाइन जा रही है, ये हमारी क्या बन गई? मिरर लाइन. सो व्हाट इज द टेक्निक? यू नीड टू काउंट द डिस्टेंस टिल द लाइन. 1 2 3 4. 4 यूनिट्स डिस्टेंस है अवे फ्रॉम द मिरर लाइन, तो डेफिनेटली मिरर से पीछे भी कितना होगा? 4 यूनिट्स. सो यू नीड टू गो 1 2 3 4. दिस विल बी ए डैश. So the reflection of A will be A dash. तो यहाँ पे मैंने A dash से represent किया है. Is it fine? Yes. So the reflection of A will be A dash. I hope things are clear. इसी को मैं कहूँ x axis में reflect करवाएं. No problem. अब आप x axis में distance count करें. 1 2 3. तो ये क्या होगा? 1 2 3. That's it. A double dash कर लेते हैं इसे. ये x axis reflection. So अब सारी की सारी चीज़ किसके अराउंड घूम रही है? मिरर लाइन. मिरर लाइन के अकॉर्डिंगली आपने वर्किंग करनी है. वाई एक्सेस का मिरर लाइन आया, आप सीधा सीधा डिस्टेंस काउंट करें, उतना ही डिस्टेंस ऐड करके आगे लगा दें. एक्स एक्सेस का आया तो उसी तरह डिस्टेंस काउंट करें और उसी तरह नीचे आपको कर दें. इज इट फाइन? ओके, अब ऑब्जेक्ट पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट करवानी है, नो प्रॉब्लम. यहाँ पे होता ये कि जब आप लोग सही प्रैक्टिस में अपनी ग्रिप हो जाती है, आप एक पॉइंट वहाँ पे प्लॉट करते हैं, बाकी सारी ऑब्जेक्ट वैसे ही कॉपी कर लेते हैं. हम तीनों पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं. वाई एक्सिस में पूरी का पूरा ऑब्जेक्ट आपने रिफ्लेक्ट करना है. सो वाई एक्सिस इज बेसिकली दिस लाइन. दिस इज अ पॉइंट 1 2 3. तो 3 यूनिट्स आगे यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट. ये वाला यहाँ पे आ जाना चाहिए, क्योंकि पूरे का पूरा डिस्टेंस आप काउंट करें यहाँ पे तो ये 5 यूनिट्स बनेगा, तो 5 आगे. ये वाला भी बिल्कुल कोने में आना चाहिए यहाँ पे. आप इसको ज्वाइन कर लें. ठीक है जी, ये रिफ्लेक्टिव है. इज इट क्लियर? समझ में आ गई ना बात? सो दिस इज हाउ यू नीड टू रिफ्लेक्ट द शेप्स. सर वो करके y एक्सिस और x एक्सिस दोनों पे करें. एक पे कहेगा, एक पे कहेगा. या x एक्सिस पे अगर फॉर एग्जांपल नेक्स्ट पॉइंट, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप x एक्सिस पे करें, तो आपने क्या करना है? 1 नीचे भी 1 यूनिट टू द लाइन, नीचे भी 1 हो जाएगा. ये आपके पास 5 पे है, तो ये भी -5 पे आएगा. दिस विल बी योर रिफ्लेक्शन. समझ में आ गई बात? सो यू नीड टू जस्ट जॉइन द लाइंस. आई होप थिंग्स आर क्लियर. इसमें आपके पास जो मेन जो चीज़ें जो आपको मार्क्स देंगी, दैट विल बी दीज पॉइंट्स थिंग. अगर एक बच्चा है जो बहुत स्पीड में बगैर स्केल के भी ये बना रहा है ना, नो प्रॉब्लम. दे डोंट नीड योर एक्यूरेसी देयर, दे नीड योर पॉइंट्स. क्या कि ये पॉइंट्स करेक्टली प्लॉट हुए हुए कि नहीं हुए हुए, तो ये आपने ज़रा देखना है. लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वहाँ पे हार्ट अटैक कोई भी लाइन यूँ जा रही हो. नहीं, सर ने तो कहा था बस पॉइंट होंगे, तो सर हम तो बस अब टाइम ही नहीं है ना, हम तो बस यहाँ पे इस तरह करके चले जाएं. सो दिस इज़ लाइक रॉन्ग थिंग. ठीक है जी, क्लियर? ओके, ये एक्स एक्सिस की भी हम चीज़ें कर चुके हैं यहाँ पे. या ओके, नाउ दिस इज लाइक बेसिकली शिफ्टिंग टू द, अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो मिरर लाइन थी. व्हाट इफ ही से रिफ्लेक्ट पॉइंट ए, मैं पीछे यहाँ पे चला जाता हूँ, इसको कह देते हैं शेप को. मैं कहता हूँ रिफ्लेक्ट ट्राइंगल ए इन द लाइन x इक्वल्स टू -3 कर लेते हैं. Now I am not talking about x axis or y axis. I am talking about a proper line. अब लाइन की स्पेसिफिकेशंस आपको पता होनी चाहिए. that x equals to something is a vertical line. So vertical line कौन सी होगी? जो यहाँ से क्रॉस करेगी -3 से. Now this is my line of reflection. ठीक है जी, मिरर लाइन जिसे कहते हैं.
अब एक बात याद रखना, फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ है ही मिरर के ऊपर, उसकी रिफ्लेक्शन भी मिरर के ऊपर होगी। आप मिरर के सामने अपनी उंगली रखें ना यूं करके, तो आपकी जो उंगली है वो बिल्कुल रिफ्लेक्शन में भी जो उंगली का टिप है वो आपका मिरर के ऊपर ही शो हो रहा होगा। यही बात है ना, सिर्फ इफ अ पॉइंट लाइज ऑन द मिरर लाइन दैट विल रिमेन ऑन द मिरर लाइन इवन इन द रिफ्लेक्शन थिंग। यहां पे क्या हो रहा है हमारे पास, ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट तो मिरर लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, सो व्हाट विल हैपन, ये मूव भी नहीं होगा, ये यहीं रहेगा। बाकी मूव करवाएं आप, ये वाला पॉइंट है 1 2, तो 1 2 ये यहाँ पे आ जाएगा, ये भी 2 का डिस्टेंस है, यहाँ पे आ जाएगा, ड्रॉ अ लाइन, ये आपके पास ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है जी, दैट्स इट। So you must know that if we give the question in terms of x equals to something or y equals to something, तो आपने उस हिसाब से काम करना है। यहीं पे मैं कहूँ कि इसी आप इमेज को रिफ्लेक्ट करवाएं y is equals to 1 पर। So I need to draw a line at y is equals to 1। एक मैं ज़रा कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे ये y equals to 1 पे लाइन आ गई। Now 2 of my points lie on the line of reflection, so they won't move। ये वाला पॉइंट जो है that will move, so I need to count the distance 1 2 3 4, so I need to go 4 units downwards। ये आपके पास आ गया, so this will be the reflection। It's quite logical। यहाँ कोई ऐसी मैं बात नहीं कर रहा जो एक ऐसी मैथ से एग्जिस्ट कर रही है जो कह सर ये तो पता नहीं कोई नई चीज़ पढ़ रहे हैं हम। सो ऐसी नई चीज़ कुछ भी नहीं है, सब लॉजिकल है, सब लॉजिकल। क्लियर जी, बात समझ में आ गई जी? अब आप क्वेश्चन पूछें जी, क्या पूछे थे आप? इसीलिए कह रहा हूँ तुम थोड़ा ज़रा सब्र कर लो। सर वो लाइंस लाइंस वाली सर जो लाइंस को सर ऊपर करेंगे जी जी। सर अच्छा इक्वेशन इक्वेशन ये सिर्फ एक्चुअली ये लेक्चर IG3 का स्टार्टिंग में होता है ना, तो वो O3 का, तो उस हिसाब से आप देखें जी। वी गॉट द ऑब्लिक लाइन थिंग। The very first thing is we must know how to find the equation of the oblique line, Yes. and the second thing is how to plot the oblique line। Yes. दोनों चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। So अगर ये लाइंस जा रही हैं, what will be the equation of A? बताएं जी, अभी माशाल्लाह आप लोगों ने ग्रैंड टेस्ट दिया हुआ है। सर इसका y इंटरसेप्ट होना चाहिए 0 y is equals to x। बिल्कुल सही बात है। हमारे पास ग्रेडियंट क्या है 1 का, आपको नज़र आ रहा है, 2 पॉइंट्स कोई भी लें तो rise is 1 and run is also 1, so 1 over 1 is 1, and what is your y intercept? That is 0, तो y is equals to x आ जाएगा आपके पास। What about this line B? y is equals to minus x। वेरी गुड। मतलब इसी का सारा क्या हुआ है कि आपने 0 से जा रहा है एंड ग्रेडियंट विल बी नेगेटिव, तो y is equals to negative x। इज इट फाइन? सो अब ये सारी टेक्निक्स जो पीछे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ के आए हैं, आपको लाइन प्लॉट करनी आनी चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि रिफ्लेक्शन कैसे होती है। देखें जी, अब ये पॉइंट A है, यहाँ पे वो कह रहे हैं रिफ्लेक्ट करवाएं इसको किस लाइन पे, y is equals to x पे। तो y is equals to x की लाइन क्या होगी, 0 से स्टार्ट होगी, 1 राइज 1 रन, इसी तरह ये चलता जाएगा। सो ये आपके पास पूरी लाइन बन जाएगी। ठीक है, दैट इज अ मिरर लाइन। नाउ यू नीड टू लिसन। हमेशा ऑब्जेक्ट और रिफ्लेक्टेड थिंग लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के ऑपोजिट जगहों पे होती है। अगर ऑब्जेक्ट इधर है ना तो रिफ्लेक्शन ऑपोजिट पे होना चाहिए, इसको याद रखना। अब ये कैसे होगा, देखें बहुत से तरीके मैं आपको बताता हूँ। यू नीड टू काउंट द डिस्टेंस टिल द लाइन। अगेन जो दिल है काउंट करो, नीचे वाला काउंट करना है करो या ये वाला काउंट करना है करो, नो प्रॉब्लम। सो मैं नीचे वाला काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5। नाउ आई नीड टू मूव 5 डिस्टेंस इन सच अ वे कि ये मेरे लाइन के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे जाएगा। सो डेफिनेटली ऑपोजिट में इस तरह ही जाऊँगा ना, मैं इस तरह मूव करूँगा, 1 2 3 4 5, ये यहाँ पे आएगा। दिस इज द रिफ्लेक्टेड थिंग। सो यू नीड टू काउंट द डिस्टेंस टिल द लाइन, और उसी का आपने फिर डायगोनल मतलब कि राइट एंगल पे आपने मूव करना है दूसरी तरफ, तो वो आपकी रिफ्लेक्शन आ जाएगी। क्लियर, समझ में आ गई बात? यही काम आप इवन अगर यूं करते, कोई बच्चा यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो अगेन नीचे जाना पड़ता, 1 2 3 4 5, अगेन यू आर लाइंग ऑन द सेम पॉइंट। स्केल मतलब बिल्कुल ऑपोजिट, हाँ कर सकते हैं, लेकिन वो उस टाइम करना है कि जब बिल्कुल डायगोनल प्रॉपर डिस्टेंस हो। देखो अब यहाँ से मुझे ये डायगोनल का एग्जैक्ट डिस्टेंस नज़र आ रहा है, मेरे लिए मसला है यहाँ पे। अब तो मैं गलती भी कर सकता हूँ इसको दूसरी तरफ प्लॉट करने में। आप ये वाली चीज़ ज़्यादा बेहतर है, जस्ट काउंट द डिस्टेंस, आराम से आ जाएगा आपके सामने रिफ्लेक्शन वाली चीज़। सर इसके वेक्टर सेम होंगे?
किसके वेक्टर्स? यार अभी फ़िलहाल इतनी डेप्थ में नहीं जाना तूने, ये जो क्वेश्चन होते हैं ना तुम मुझसे बाद में पूछा करो। रिफ्लेक्शन में हमारे पास जो जनरल फंक्शन होता है ना वो मल्टीप्लाई हो जाता है 1 के साथ, और वो भी वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस में डिफरेंट रूल्स हैं। वेक्टर में भी फिर वही चेंजिंग आती है। तो ये जितना भी ये जो O3 का कंटेंट है ना तुमने वो पूछना है। ऐड मैथ्स की जो चीज़ें हैं अगर कोई ऐसी नहीं सर मैं सिर्फ इस वजह से पूछ रहा था, मुझे लगा इसमें नहीं तेरे क्वेश्चन बहुत डीप वाले होते हैं, सारी क्लास हैरान हुई होती है यार ये पता नहीं क्या पूछ रहे हैं, कहाँ जाएंगे हम, इसी पे पूरा कन्फ्यूजन होती है। ओके, रिफ्लेक्ट शेप ए इन द लाइन y इज इक्वल्स टू एक्स। ओके जी, लाइन y इज इक्वल्स टू एक्स क्या बनेगा जी? -5 पे लगाएं एक पॉइंट और 5 पे लगाएं, लाइन पूरी खींचें आप यहाँ पे, ठीक है जी। ये y इज इक्वल्स टू एक्स की लाइन लग गई, वही काम करें। मूव करवाएं, ये पूरा डिस्टेंस यूँ मूव होगा, इसका मतलब है ये पूरा नीचे आएगा यहाँ पर, गॉट इट? क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ पूरा मूव होगा ना, तो फुल डिस्टेंस नीचे भी आना चाहिए। क्लियर? ये वाला मूव कराएं 1 2 3 4, सो 1 2 3 4 ये यहाँ पे आ जाएगा। ये वाला मूव करवाएं 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 नीचे आ जाएगा यहाँ पे। सो दिस विल बी योर रिफ्लेक्टेड थिंग, ठीक है? अगर मिरर आप टेढ़ा रखेंगे तो इस तरह की रिफ्लेक्शन आपको नजर आएगी, ठीक है? सो दिस इज द रूल जो मैं कह रहा था अज़ैन साहब कि आप यही फॉलो करें। शेप्स में जब वो रिफ्लेक्शन करवाएगा फिर मुश्किल हो जाता है। क्लियर होगी बात? ये वाला पिक द पॉइंट्स, काउंट द डिस्टेंस टिल द लाइन। ये पॉइंट पिक किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यूनिट्स है। आप 10 यूनिट्स नीचे चली जाए, नीचे जाएंगी तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है? अब ये वाला पॉइंट लें तो ये 1 2 3 4 यूनिट्स, तो 4 यूनिट्स नीचे चली जाए। समझ में आई आपको बात? मतलब आपने जो मूवमेंट करानी है ना वो 90 डिग्री की मूवमेंट होती है। जिस तरह यहाँ से आप नीचे गई तो 90 डिग्री मूवमेंट, ये भी नीचे गई 90 डिग्री मूवमेंट, दूसरे वाला पॉइंट भी नीचे जा रही है तो 90 डिग्री मूवमेंट होगी। क्लियर होगी बात? ओके, नाउ व्हाट अबाउट y इज इक्वल्स टू नेगेटिव x। नेगेटिव x की लाइन एक पॉइंट इधर लगाते हैं, एक 0 पे लगाते हैं, एक इधर लगाते हैं। y इज इक्वल्स टू नेगेटिव x की लाइन यूँ लगेगी, ठीक है? आप बताएं जी व्हाट अबाउट दिस पॉइंट नाउ, ये मूव होगा क्योंकि ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर है, सो ये कभी मूव नहीं होगा। इसको अब आप छोड़ दें, बाकियों को मूव करवाएं 1 2। नाउ टेल मी शुड आई नीड टू गो डाउनवर्ड्स? क्यों? सेम है, बिल्कुल एक्सेलेंट। ऑब्जेक्ट और रिफ्लेक्शन अगर नीचे लेकर आऊंगा तो वो तो सेम उसी जगह पे है, रिफ्लेक्शन तो दूसरी जगह होनी चाहिए, तो इसलिए आई नीड टू मूव अपवर्ड्स हियर 2 यूनिट्स टू द राइट एंड देन आई नीड टू गो अपवर्ड्स, तो ये आ जाएगा। अब इससे मूव करवाएं 1 2 3 4, सो आई नीड टू गो 4 अपवर्ड्स, दैट्स इट। ये आपके पास रिफ्लेक्शन हो जाएगी, ठीक है? गॉट इट? सो ये आपके पास चीज़ें। अब आपको वो कोई भी लाइन दे दे, लाइक मैं आपको जनरल यहाँ पे कहता हूँ कि आई होप इस ग्राफ में वो आ जाए y इज इक्वल्स टू x प्लस 2 फॉर एग्जाम्पल। नाउ योर y इंटरसेप्ट विल बी 2 एंड वही राइज और रन 1 1 का होगा। अब आप क्या कर सकते हैं? आई एम रेजिंग दिस होल थिंग। अगर मैं ये आई होप कि हमारे इसमें, अब मुझे पता नहीं है कि ये वो होगा 1 1, ठीक है जी। सो वी नीड टू ड्रॉ द लाइन लाइक दिस, नाउ रिफ्लेक्ट इट अकॉर्डिंगली, जो रूल्स हमने पीछे पढ़े हुए हैं। पिक द पॉइंट 1 2, डू आई नीड टू गो अपवर्ड? डाउनवर्ड, बिकॉज उसके नीचे, ओके 1 2 ये पॉइंट आ जाएगा। सो दिस विल बी 4 यूनिट्स, तो आई नीड टू गो 2 मोर डाउनवर्ड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट्स इट। सो ये रिफ्लेक्शन आपके पास आ गया। क्लियर होगी बात? तो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्लेक्शन। अब हमारी डिस्क्रिप्शन ऑफ रिफ्लेक्शन होगी जी। डिस्क्रिप्शन ऑफ रिफ्लेक्शन में अगेन ये 2 मार्क का ही क्वेश्चन आएगा। एक आपने नाम लिखना होगा दैट इट इज अ रिफ्लेक्शन, सेकंड आपने क्या बताना होगा? मिरर लाइन की इक्वेशन, मिरर लाइन की इक्वेशन प्रॉपर्ली, ठीक है? अब अगर देखो जिस तरह ये चीज़ लिखी हुई है, ये पूरी ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट हुई है, नजर आ रहा है। व्हाट इज द मिरर लाइन हियर? सर 4 पे लाइन, 4 पे लाइन, तो क्या लिखेंगे वहाँ?
x इक्वल्स टू 4। यहाँ मैं वो नहीं लिख सकता कि 4 पे लाइन, जैसे वैसे आप हाँ नहीं मुझे पता है आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, लेकिन मैं वैसे ही ज़रा 4 पे लाइन में यहाँ लिख दूँ तो फिर बड़ा मुसीबत बन जाएगी। सो 4 पे लाइन ये वाली है जो तलहा साहब कहना चाह रहे थे, बिल्कुल ठीक वो कह रहे हैं। तो इट्स अ वर्टिकल लाइन की इक्वेशन लिखनी है। सो x इक्वल्स टू 4, ठीक है जी। तलहा साहब यहाँ पे थोड़े ज़रा सोए हुए हैं लोग, तो मैंने कहा ज़रा जाग जाए ना, तो आपकी बात ज़रा मुझे दिल पे लगी है थोड़ी। सो ये x इक्वल्स टू 4 कोई वहाँ पे लिख के आ जाए तो वो ये कह के जी मुझे 2 मार्क्स मिलेंगे, एक मिलेगा। पीछे ना नाम भी लिखना है, रिफ्लेक्शन हो रही है, ठीक है। सो ये वाई चैप्टर है जिसमें नाम शाम लिखें तो मार्क्स मिल जाते हैं। जिस तरह वो बच्चे टेस्ट कर रहे थे सर नाम के मार्क्स मिलेंगे अगर नाम अच्छे लिखें। सो इसमें आपको नाम के मार्क्स मिलेंगे, लेकिन नाम आपने सही लिखना है। ये ना रिफ्लेक्शन हो रही है और आप जो है ना रोटेशन करवा रहे हो वहाँ पे, सो फिर मुसीबत बनेगी। ओके नाउ दिस वन, नाउ समटाइम्स यू आर हैविंग द डायगोनल रिफ्लेक्शन लाइन। तो आपने ना बेसिकली काम क्या होता है कि इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट पकड़ना होता है, एग्जैक्ट मिड पॉइंट। तो अगर मैं देखूं तो ये डायगोनल प्रॉपर्ली चल रही है, यूँ चल रही है ना। तो 1 डायगोनल 2 डायगोनल 3 4 5 डायगोनल का मिड पॉइंट क्या होगा, 2.5 वाले होगा। तो 2 पॉइंट, ये 2 पूरे हो गए और 0.5 विल बी हियर। तो यहाँ पे एक आप पॉइंट लगा लें। अब ये हाँ यहाँ देखें, ये भी 2 ज्वाइन करें, 2 पॉइंट चाहिए ना हमें। तो इसमें भी 3 डायगोनल है तो 1.5 में आधा होगा। अब यहाँ पे स्केल रखें और लाइन आप लगा लें, ये आपकी रिफ्लेक्शन लाइन है, ठीक है। y इंटरसेप्ट 1 होगा 1, और व्हाट विल बी द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट कोई 2 पॉइंट्स ले लें, एक ये और एक ये ले लेते हैं। सो 2/2, सो y इज इक्वल्स टू x प्लस 1, ठीक है। 2 राइज एंड 2 रन हो रहा है ना, तो y इज इक्वल्स टू x प्लस 1, दिस विल बी द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है जी। सो यहाँ पे आपने बात ये करनी है कि खैर ये तो कोई और बात कर रहा है, वी नीड टू राइट दैट इट इज़ अ रिफ्लेक्शन with the line equation y is equals to x plus 1. Got it? ये सारी अब ज़रा जल्दी इनकी पिक करते हैं। A में बिल्कुल सेंटर में लगेगी ये लाइन रिफ्लेक्शन वाली। सो व्हाट विल बी द x इक्वल्स टू 5, y इज इक्वल्स टू 5, y इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। इसमें मैं लाइन ये वाली लगा लेता हूँ। ये क्या होगा, किसके 0? फिर मैं लिखूँ 0 पे लाइन है, 0 पे लाइन तो नहीं हो सकती ना। यू नीड टू टेल मी द इक्वेशन, x इक्वल्स टू 0, यू नीड टू सी इट्स अ वर्टिकल लाइन, बात खत्म। x इक्वल्स टू समथिंग होगा। अब x कहाँ से गुजरा है, 0 से, x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल दरम्यान में से गुजरेगा ये, तो ये क्या होगा -1.5, y इक्वल्स टू -1.5। व्हाट अबाउट दिस वन, x इक्वल्स टू -6, ठीक है। सारे हो गए बस, ठीक। ये आपके पास 2 हमारे